हाल ही के सालों में भारत में राइड शेयरिंग इंडस्ट्री में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। शहरों की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम के बीच लोगों की ट्रैवल करने की आदत भी तेजी से बदल रही है। ओला और उबर ने एक टाइम पर शहर के ट्रैवल पर राज किया है और कैब्स को डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया था। स्मार्टफोन पर एक क्लिक में कैब बुक करना लोगों के लिए एक आज़ादी जैसा था, लेकिन 2026 तक एक नया नाम रैपिडो सबकी जुबान पर था। बाइक टैक्सी का यह कॉन्सेप्ट खासकर युवाओं और ऑफिस जाने वालों के बीच बेहद पॉपुलर हो गया। रैपिडो ने अचानक पुराने दिग्गजों को क्यों पीछे छोड़ दिया? इसका जवाब कॉम्प्लेक्स भी है और इंटरेस्टिंग भी। इसमें टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, यूजर एक्सपीरियंस का बड़ा रोल है। यह स्मार्ट आइडियाज और यह समझने की कहानी है कि इंडियन राइडर सच में क्या चाहते हैं। रैपिडो ने लोगों की ज़रूरतों की बारीकों को समझा और उसी हिसाब से अपनी सर्विस को ढाला। हम देखेंगे कि कैसे रैपिडो ने ओला और उबर को पीछे छोड़ दिया और इस बदलाव का फ्यूचर में क्या मतलब है। क्या यह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? चलो डीप डाइव करते हैं और देखते हैं रैपिडो के स्टेप बाय स्टेप गेम को कैसे बदला और कैसे यह कंपनी आज लाखों लोगों की पहली पसंद बन गई है। जर्नी अब शुरू होती है। इंडिया की राइड शेयरिंग फ्यूचर की इस दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। चैप्टर 1, द बिग प्लेयर्स। ओला और उबर ने इंडिया में लगभग 2014 में अपनी राइवलरी शुरू कर दी थी। उस समय कैब बुकिंग एक लंबा और थकाऊ प्रोसेस था, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। ओला एक देसी कंपनी और उबर एक इंटरनेशनल दिग्गज है। दोनों ने कैब बुक को सर्विस सिर्फ एक बटन जितना आसान बना दिया था। अब लोग मिनटों में अपनी लोकेशन से कैब बुक करा सकते थे और ट्रैवल करना पहले से बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गया था। इन दोनों ने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जबरदस्त कंपटीशन किया। डिस्काउंट, फ्री राइड, नए नए सर्विसेज, हर हफ्ते कुछ नया ऑफर आता था। इससे कस्टमर्स को बहुत फायदा हुआ और मार्केटिंग भी इसकी जबरदस्त हो गई और मार्केट भी इन दोनों की पकड़ बहुत मजबूत हो गई। फिर आया रैपिडो, जिसने गेम में एक नया ट्विस्ट डाला, बाइक टैक्सी। ये आइडिया खासकर उन लोगों के लिए था जिन्हें जल्दी और सस्ती राइड चाहिए थी। इंडिया की भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहां कारें ट्रैफिक में फंस जाती थी, वहां बाइक आसानी से निकल सकती थी। इससे रैपिडो को एक अलग एडवांटेज मिला। रैपिडो की बाइक्स उन तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक पहुंच सकती थी जहां ओला और उबर की कारें नहीं जा सकती थी। इससे रैपिडो ने तेजी से अपनी जगह बना ली। 2026 तक ओला, उबर और रैपिडो ये तीनों हर घर का नाम बन चुके थे, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी और अप्रोच एक दूसरे से काफी अलग थी। ओला और उबर ने अपनी सर्विस कारों तक ही सीमित रखी, जबकि रैपिडो ने बाइक और ऑटो का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। इससे रैपिडो छोटे शहरों और लोकल ट्रैवल में भी पॉपुलर हो गया। रैपिडो की राइड खासकर शॉर्ट ट्रिप के लिए सस्ती, तेज और किफायती थी। स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर और डेली कस्टमर्स के लिए यह पहली पसंद हो गई थी। तीन कंपनियां, तीन अलग अलग विजन, लेकिन आखिरकार इस रेस का सिर्फ एक ही विनर हो सकता था। कौन बनेगा इंडिया का असली मोबिलिटी किंग? चैप्टर 2, व्हाट मेड द डिफरेंस। रैपिडो ने सिर्फ ओला और उबर की कॉपी नहीं की, बल्कि उनसे अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसने अपना एक अलग रास्ता बनाया जो भारतीय सड़कों और लोगों की जरूरतों के हिसाब से था। पहला, रैपिडो की बाइक राइड्स बहुत सस्ती थी, जो कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। जब बाकी कंपनियां कार राइड्स पर फोकस कर रही थी, तब रैपिडो ने बाइक राइड्स को सस्ता और सुलभ बना दिया। इससे आम आदमी के लिए रोजाना ट्रैवल करना आसान हो गया। दूसरा, इससे लोकल बाइक ओनर को ड्राइवर और ड्राइव्स के तौर तरीके पर वेलकम किया, जिससे जुड़ना और कमाना आसान हो गया। छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग अपनी बाइक से कमाई कर सकते थे। कई बड़े लोन या स्पेशल लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती थी। बस साइन अप करो और बस शुरू हो जाओ। ये प्रोसेस इतना आसान था कि हजारों लोग बिना किसी झंझट के जुड़ गए। इससे हजारों यंग लोगों के लिए जॉब क्रिएट हुए और कई परिवार की आमदनी बढ़ी। तीसरा, रैपिडो की ऐप सिंपल और फास्ट था। उन लोगों के लिए जो कम टैक्स सेवा थे या बुजुर्ग या जो पहली बार स्मार्टफोन यूज करते थे, वह आसानी से राइड बुक कर सकते थे। फ्रेंडली कस्टमर सपोर्ट ने डील पक्की कर दी। कोई भी दिक्कत हो तुरंत मदद मिलती थी, जिससे यूजर्स का भरोसा बढ़ा। ये कदम किफायती राइड्स, लोकल ड्राइवर सपोर्ट और अच्छे सर्विस दोनों तरफ से ट्रस्ट जीत कर ले गया। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को लगा कि यह प्लेटफॉर्म उनके लिए है। ऐसे रैपिडो आगे निकल गया और आज ये लाखों लोगों की पहली पसंद बन चुका है। लोकल ड्राइवर, स्मार्ट प्राइसिंग एंड टेक पावर। रैपिडो ने समझा कि इंडिया शहरों को कम दूरी के लिए किफायती तेज राइड की जरूरत है। बाइक और ऑटो पर फोकस करके रैपिडो ने ट्रैवल को सस्ता और तेज बना दिया। उनके ऐप ने क्विक मैच, लाइव ट्रैकिंग, आसान पेमेंट के लिए स्मार्ट टेक का इस्तेमाल किया। लोकल लैंग्वेज सपोर्ट ने ऐप
को ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। ओला और उबर के उलट रैपिडो ने कीमतें सस्टेनेबल रखी, यहां तक कि रश आवर के दौरान भी। ड्राइवर्स को इंस्टेंट पेमेंट और बेहतर सपोर्ट मिला। यह टेक ड्रिवन पीपल फर्स्ट चॉइस रैपिडो को आगे रखती है। यह एक विनिंग फॉर्मूला था। चैप्टर 4 व्हाई ओला उबर लूज देयर शाइन। ओला और उबर कुछ मेन एरियाज में लड़खड़ा गए। उनकी कीमतें बढ़ती रही, जिससे कैब रोजाना के यूज के लिए बहुत महंगी हो गई। सर्च प्राइसिंग, कम डिस्काउंट ने कस्टमर को फ्रस्ट्रेट कर दिया। सर्विसेज क्वालिटी गिरी, लंबे इंतजार, कैंसिलाइजेशन और नाखुश ड्राइवर आम हो गए। हाई कमीशन और लेट पेमेंट की वजह से कई ड्राइवर्स ने छोड़ दिए। ओला और उबर का वन साइज फिट ऑल अप्रोच लोकल नीड्स को इग्नोर करता था। रैपिडो ने वही लोकल लैंग्वेज, लोकल ऑफर और ऑटो रिक्शा का ऑप्शन दिया। लोगों को रैपिडो के साथ ज्यादा समझा हुआ और वैल्यूएबल फील हुआ। ऐसे दिग्गजों की चमक फीकी पड़ गई। चैप्टर 5 मार्केटिंग सर्विसेज एंड कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। रैपिडो की मार्केटिंग हर जगह थी। पीले हेलमेट, कैची एड्स और लोकल पार्टनरशिप। उन्हें रेफरल बोनस और लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफर दिए, जिससे यूजर्स को अप्रिशिएट फील हुआ। कस्टमर सर्विस फास्ट थी, रिफंड और सोल्यूशन जल्दी मिलते थे। ड्राइवर को सेफ्टी और वॉलंटियर के लिए ट्रेनिंग मिलते थे। शो योर राइट और वुमेन डिस्काउंट जैसे फैसिलिटिंग को ट्रस्ट बनाया, और रैपिडो ने फीडबैक को सुना और तेजी से अडैप्ट किया। यह एक लोकल फ्रेंड जैसा लग रहा था, सिर्फ एक और टेक कंपनी नहीं थी। इस कस्टमर फर्स्ट अप्रोच ने शहरों में इसको दिल जीत लिया। चैप्टर 6 हाउ ड्राइवर एंड कस्टमर बेनिफिट्स इट्स व्हाट्स नेक्स्ट। रैपिडो के बढ़ने से राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों को फायदा हुआ। राइडर्स को तेज और सस्ते कम्यूट मिले, यहां तक कि ट्रैफिक में भी। ड्राइवर्स ने कम कमीशन और इंस्टेंट पेमेंट के साथ सस्टेनेबल इनकम कमाई। महिलाओं को स्पेशल फीचर और फीमेल ड्राइवर ऑप्शन के साथ ज्यादा सेफ फील हुआ। छोटे शहरों में रैपिडो ने जॉब क्रिएट की और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया। फ्यूचर ज्यादा लोकल कंपनी, स्मार्ट टेक और इस बात पर फोकस कि इंडिया सच में क्या चाहिए। रैपिडो ने प्रूव किया कि स्मार्ट आइडियाज और एक पीपल फर्स्ट अप्रोच दिग्गज को गिरा सकता है। इंडिया की राइड शेयरिंग गेम कभी पहले जैसे नहीं रही जो आज है।